प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 71,000 युवाओं को आज देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करेंगे पीएम। ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, पुलिस विभाग और स्टेनोग्राफर के तौर पर नई नियुक्ति होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज। सावरकर के परपोते सातेकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। सावरकर के परपोते ने कहा कि राहुल अक्सर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, इसलिए हमने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने हमें नेक्स्ट डेट दिया है 15 अप्रैल को। मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है और 15 अप्रैल को मुझे केस नंबर और आगे के अपडेट्स मिल जाएंगे। सूरत के खिलाफ मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल की अपील पर आज फिर सुनवाई। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की राहुल ने 3 अप्रैल को अपील की थी। दोष सिद्धि मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी से जवाब तलब किया। पूर्णेश को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना था। कोर्ट ने राहुल को पेशी से राहत दी है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट पर आम आदमी पार्टी ने फेंका पासा। पार्टी ने पायलट को दिया सियासी ऑफर। राजस्थान के आप प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा, अगर पायलट चाहेंगे तो हमारे बीच बात हो सकती है। विनय ने पायलट को पार्टी में शामिल होने की पेशकश इशारों में की। कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है और ये कोई सचिन जी ने नई बात नहीं कही है। हमने पिछले 1 साल से हर मंच से ये बात कही। तिरंगा यात्रा में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही बात कही कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी मिले हुए। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावती तेवर के मुद्दे पर आज कांग्रेस की बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के आवास पर राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सौंपी रिपोर्ट पर मंथन होगा। गहलोत सरकार के खिलाफ धरना देने वाले सचिन पायलट भी दिल्ली में है। उम्मीद है कि आज आला कमान के सामने पेश होकर पायलट भी अपनी बात रखेंगे। जयपुर में सचिन पायलट के अनशन मामले में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का बयान। कहा, सचिन पायलट का मुद्दा सही लेकिन तरीका गलत। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के धरने को लेकर पूछे सवाल पर कहा, मैं महंगाई कम करने पर फोकस करता हूं, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बाकी बचे 11 प्रत्याशियों के भी नाम का जल्द होगा ऐलान। हाल ही कांग्रेस से बीजेपी में आए नागराज छब्बी को कल घाटगी मिला टिकट। दूसरी लिस्ट में भी कद्दावर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का नाम गायब। राज्य के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी शेट्टार को प्रत्याशी बनाएगी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ने पर अड़ग। दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। कहा, 6 बार से लगातार जीत रहे हैं। पंजाब के जालंधर उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने सरदार इंदर इकबाल सिंह अटवाल को टिकट दिया है। मिशन 2024 पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमने साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। सभी लोगों से बैठकर बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बिहार जो देश पर आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आप संयोजक और दिल्ली सीएम केजरीवाल से भी मुलाकात की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा, विपक्ष साथ आकर केंद्र की सरकार बदले। सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और
केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास। राहुल खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने कसा तंज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे महागठबंधन करार देते हुए चुटकी। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। क्या बिहार सीएम के सियासी दिल्ली दौरे पर एलजेपी और प्रमुख चिराग पासवान ने भी कटाक्ष किया है। चिराग ने कहा, उनसे बिहार नहीं संभल रहा, चले हैं देश संभालने। राजस्थान को पहली वंदे भारत की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली वंदे भारत राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, पहले नौकरी के बदले जमीन का झांसा दिया गया, हमेशा रेलवे पर राजनीति की गई। पीएम मोदी ने राजस्थान में मची सियासी उठापटक पर चुटीले अंदाज में तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीतिक आपाधापी के बावजूद सीएम गहलोत ने आने का मैं आभारी। सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 2014 से पहले पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों के कार्यकाल में रेलवे की कोई तरक्की नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह का भी आज बस्तर में। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी यादव को पूछताछ के लिए फिर दिल्ली तलब कर सकती है। आज बुधवार को भी रागिनी की पेशी हुई थी। दिल्ली शराब घोटाला में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत। राउस एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे आप कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस पर मार्च। यूपी के प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज माफिया अतीक अहमद की पेशी। अतीक के भाई अशरफ की भी होगी पेशी। सीजेएम कोर्ट में दोनों भाइयों की होगी अलग अलग पेशी। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ कर सकती है। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। अतीक की बहन नूरी के सरेंडर करने की अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। नूरी उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों को पनाह और छिपाने के आरोप में फरार। बुधवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाए गए अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने से किया इनकार। कहा, मेरा पूरा परिवार हो चुका है बर्बाद। यूपी के रामपुर कोर्ट में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा आज पेश होंगी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पड़ोसी पर जानलेवा हमले के आरोप में होनी है पेशी। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री कैंप में हुए हमले में कथित इस्तेमाल हथियार बरामद। जांच टीम ने तलाशी अभियान के दौरान एक मैगजीन और गुम हुई इंसास राइफल बरामद की। ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕੌਮਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। बुधवार को सुबह 4:30 बजे मिलिट्री कैंप के मेस में हुई गोलीबारी में 4 जवानों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक 2 की संख्या में आए हमलावर बंदूक कुल्हाड़ी से थे, लैस पहने रखे थे, कुर्ता पजामा। केरल के कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी को लेकर बुधवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद में सैफी ने केमिकल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। भोजपुरी सिंगर आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में पुलिस ने दूसरे आरोपी संजय सिंह को भी किया गिरफ्तार। समर और संजय पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम। यूपी निकाय चुनाव में अकेले दम भर रहे ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के एजेंडे और प्रत्याशियों के नाम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ से राजभर ने अलका पांडे को मेयर प्रत्याशी बनाया। 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका उम्मीदवारों की सूची जारी की।
ओपी राजभर ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे शामिल होंगे। यूपी में शराबबंदी होनी चाहिए। राजभर ने एक बार फिर जातिवार की जनगणना की मांग की। देश में एक बार फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में 7,830 नए कोरोना के केस सामने आए, 11 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,149 मामले सामने आए, 1 की मौत, 677 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों कोविड के 1,115 नए मामले, 9 लोगों की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या 5,421। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूरी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस। लखनऊ में व्यापारी से लूट का मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 दिन पहले कारोबारी से परिचित ने की थी लूटपाट। घटना को अंजाम देने से पहले उसने 3 दिन रेकी की थी। उसके बाद साथियों के साथ कारोबारी का पूरा रूट मैप के साथ आने जाने का ब्यौरा तैयार किया। यूपी निकाय चुनाव से पहले नोएडा में नकली नोटों का खेप बरामद। 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार। 6 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद। जम्मू कश्मीर के रामबन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीताराम पासी मारोग सुरंग NT1 का उद्घाटन किया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी नेता डॉक्टर भास्कर राव ने टिकट मिलने के बाद डोडा गणपति मंदिर पहुंचे। भास्कर राव ने मंदिर पहुंचकर बप्पा के दर्शन किए। देहरादून में आईटीबीपी के शहीद टीकम सिंह नेगी के परिवार से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। गुवाहाटी में 11,000 लोगों ने एक साथ बिहू डांस की प्रैक्टिस की। पीएम मोदी 14 अप्रैल को सूरजजाई में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंदौर में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले 13 साल की तनिष्का। तनिष्का ने बताया कि वह पीएम मोदी की बातों से बहुत प्रोत्साहित है। तनिष्का ने कोविड के चलते अपने पिता और दादा को खो दिया था। पंजाब में गुरु तेग बहादुर के जन्म समारोह के अवसर पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी हुई और दीप जलाए गए। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर के जन्म उत्सव पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरुवाणी सुनी। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब का दौरा किया और गुरुद्वारे में मत्था टेका। असम के गुवाहाटी में रंगोली बिहू को उत्साह से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोगों ने तरह तरह के व्यंजनों को बनाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में कारोबारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। घंटी बजाकर कॉरिडोर, पोर्ट टैक्सी और पुनर्विकास योजनाओं का विरोध। मुजफ्फराबाद में पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हापुड़ में बागवानी के दौरान बाज के हमले से बचने के लिए माली ने पहना हेलमेट। माली ने बताया, जब भी वो बगीचे में आता है तो बाज अक्सर उस पर हमला कर देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को किया डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त। 1 महीना पहले गैलेंट को जुडिशियल रिफॉर्म का विरोध करने पर पद से हटा दिया गया था। ताइवान को लेकर चीन ने दी अमेरिका को खुली धमकी। कहा, ताइवान में अगर अमेरिका हद से बाहर जाएगा तो हमारी सेना यूएस आर्मी को कड़ा सबक सिखाएगी। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने बैसाखी के मौके पर दिया बधाई संदेश। कहा, खालसा ध्वज एकता, शांति और सार्वभौमिक प्रेम का ध्वज है। ध्वज का अपमान ना करें। सिख धर्म समावेश भाईचारे का धर्म। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के कंपाला पहुंचे। एस जयशंकर ने भारतीय मामलों पर संसदीय मंच के साथ बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली में यूक्रेन के विदेश की प्रथम उप मंत्री एमिन झापुरोवा ने
ICWA बैठक में शिरकत की। वित्त मंत्री सीतारमण ने यूएस में इन्वेस्टिगेट इन द इंडिया डिकेड पर राउंड टेबल में हिस्सा लिया। बैठक में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गौरव वर्मा भी मौजूद रहे।